ठीक है, चलिए ठीक है। 151 से शुरू करेंगे हम आज के सेशन का पहला सवाल। देखेंगे यहां पे कहता है भाई कि काली मिट्टी, ध्यान देंगे, अल्लाह नहीं करेगा। यूट्यूब पे दिखाई दे रहा है ना? अरे अब इधर कौन बैठा है? इधर करो, कमेंट इधर करो। अब जो आएगा सामने बैठेगा। ध्यान देंगे, कहता है काली मिट्टी को लेकर, कमेंट इधर कीजिए। काली मिट्टी को किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सदैव ध्यान रखेंगे ऑनलाइन कमांडोज। चलिए सेशन हम शुरू कर दिए हैं, सेशन शुरू करें, यस कमेंट कीजिए फास्ट, ताकि इनकाउंटर जारी रहे। काली मिट्टी को कपास के लिए प्रसिद्ध है, मैंने कई बार बताया है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है और इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस मिट्टी के संदर्भ में हमने कई बार आपको बताया था कि इस मिट्टी का निर्माण जो होता है वो बेसाल्ट चट्टान से होता है। कौन चट्टान से? बेसाल्ट चट्टान के टूटने या अपरदन के फलस्वरूप इस मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि बेसाल्ट चट्टान का जो निर्माण होता है वो मैग्मा के द्वारा होता है। मैग्मा कहां से निकलती है? ज्वालामुखी के। ज्वालामुखी से याद रखेंगे मैग्मा निकलती है। अब मैग्मा जब निकलेगा तो उससे चट्टान बनेगा। कौन? बेसाल्ट। कौन? और बेसाल्ट चट्टान जब टूटेगा तो क्या बनेगा? काली मिट्टी। क्या बनेगा? और काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास। किसके लिए? और सबको पता है कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग जो होगा वो सूती वस्त्र उद्योग है। कौन उद्योग? हमने कहा था कि सूती वस्त्र उद्योग की सफल शुरुआत, सबसे पहले सूती वस्त्र 1854। सफल सूती वस्त्र का शुरुआत 1800 मुंबई में कावजी डाबर के द्वारा। किसके द्वारा? तो कावजी डाबर के द्वारा 1854 में भारत का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। कौन उद्योग? और सूती वस्त्र उद्योग याद रखेंगे कपास पर आधारित है। किस पर? कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात करता है। कौन करता है? एक सवाल फिर बना कि कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? गुजरात। प्रश्न आएगा कि कपास की खेती किस मिट्टी में? काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुड़िया कपासी। रेगुड़िया, रेगुड़िया कंफर्म ना? फिर सवाल आएगा कि रेगुड़ मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से? बेसाल्ट चट्टान। कौन चट्टान? फिर सवाल आएगा कि बेसाल्ट चट्टान का निर्माण मैग्मा के द्वारा। किसके द्वारा? अब फिर प्रश्न आएगा कि मैग्मा किसके द्वारा? ज्वालामुखी। किसके द्वारा? ध्यान रखेंगे भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है बैरन। कौन? तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि बैरन की बात करेंगे तो बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है। कहां है? हमको देखो, उधर की देख रहा है। ध्यान देंगे, इनकाउंटर सुचारू रूप से होगा। चलो भाई ध्यान देना। तो ये स्पष्ट रूप से इतने सवाल आपके बनेंगे। नेक्स्ट सवाल, उम्र एक्सपायर कर रहा है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है प्यारे कि वस्त्र उद्योग के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? नॉर्मल समझेंगे।
कि स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि नम जलवायु, हमने कई बार आपसे बताया है कि टेक्सटाइल की अगर बात करेंगे, सूती वस्त्र उद्योग की बात करेंगे, कभी आपने सोचा है कि भाई सूती वस्त्र के लिए मुख्य रूप से ये वाला एरिया ही ज्यादा डेवलप हुआ है? क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया मुंबई, अहमदाबाद, एक तो भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र केंद्र कौन है? मुंबई। और दूसरा है अहमदाबाद। कौन सा? तीसरा है सूरत। कौन है कि नहीं है? तो ये सारे वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं। क्लाइमेट यहाँ का क्या है? नम है। क्या है? नम। हमने कई बार कहा कि जब टेक्सटाइल में जब धागा बनता है कपास से, तो कपास से ध्यान रखेंगे धागा बनता है, अब धागा बनेगा और बार बार टूट जाएगा, इससे कपड़ा बेहतर नहीं हो पाएगा, ज्वाइंट होगा, तो कपड़ा अच्छा होगा ही नहीं। और नम जलवायु के कारण वो धागा टूटता नहीं है, इसलिए कर कपड़ा बेहतर होता है। क्योंकि सूरत की बात करेंगे तो सूरत तो समुद्र के पास ही बसा हुआ है, मुंबई तो समुद्र में बसा हुआ है, अहमदाबाद भी चारों तरफ से समुद्र ही है, तो वहां पर जो एयर है वो बिल्कुल ह्यूमिडिटी है, मतलब आर्द्रता भरी हवाएं हैं, बिल्कुल नम है। बिहार जैसा थोड़े है कि यहाँ 4 महीना गर्मियों में लू चलेगा और 4 महीना ठंडों में शीतलहर चलेगा। और दोनों याद रखेंगे ड्रेनेज एयर है, दोनों शुष्क पवने या शुष्क हवाएं हैं, जो ध्यान रखेंगे कि वो क्या करता है, वो किसी भी चीज को रफ कर देता है, सूखा कर देता है। जिस कारण ध्यान रखेंगे कि कपड़ा, टेक्सटाइल या सूती वस्त्र के लिए ध्यान रखिएगा कि मुख्य रूप से नम जलवायु चाहिए। कैसी जलवायु प्यारे? नम जलवायु। कैसी जलवायु? तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र केंद्र कौन है? मुंबई। कौन? कन्फर्म ना? जबकि याद रखेंगे अहमदाबाद को पश्चिम का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसको? अहमदाबाद। किसको? कन्फर्म ना? तो इस तरीके से अगर पूछ देगा कि कपड़ा एवं वस्त्र उद्योग के लिए जलवायु कैसी चाहिए? नम जलवायु चाहिए। कैसी जलवायु भाई? नम जलवायु। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल प्यारे, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल 152 के बाद 153। 153 ना? चल भाई ध्यान देना। कहता है कि रानीगंज झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? चलिए ऑनलाइन वाले यूट्यूब कमांडोज कमेंट करेगा कि झरिया, रानीगंज ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? कोयला। हमने कई बार बताया है कि कोयला दुनिया में वर्तमान स्थिति को अगर आप देखेंगे तो भारत के सबसे बड़े कोई भी इंडस्ट्रीज या कोई भी उद्योग चलाने में कोयला का बहुत बड़ा क्या है? योगदान है कि नहीं है? तो कोयला का जब बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि कोयला से सबसे ज्यादा याद रखेंगे वर्तमान में बिजली बनता है। क्या बनता है? और हमने कई बार बताया कि यह बिजली ताप ऊर्जा पर आधारित है। किस ऊर्जा पर? है कि नहीं है? ताप ऊर्जा के लिए हमने एनटीपीसी, किसका? एनटीपीसी है ना? तो एनटीपीसी की स्थापना 1975। 1900 नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब किया? ये ताप आधारित अर्थात बिजली का उत्पादन इसमें कोयला से होता है। ध्यान रखेंगे भारत का 60% से ज्यादा बिजली कोयला से बनता है। बाकी का बिजली एटॉमिक पावर प्लांट, परमाणु से बनता है, और बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, नदी परियोजना, बड़े बड़े डैम बनाकर याद रखेंगे पनबिजली तैयार किया जाता है। तो स्पष्ट रूप से लेकिन सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है कोयला से। किससे? तो फिलहाल भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में कोयला उत्पादन में है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन चाइना करता है। कौन करता है? कौन करता है? चाइना। कौन करता है?
तो ध्यान देंगे कि रानीगंज जो है वो आपका वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है? और झरिया कहाँ है? झारखंड। झरिया कहाँ है? जबकि भारत के कुछ महत्वपूर्ण कोयले क्षेत्र जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोरबा, कौन सा? कोरबा छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है भाई? अब प्रश्न आएगा कि कोरबा जो कोयले की खान है कहाँ? छत्तीसगढ़। कहाँ? फिर है तलचर, कौन? तलचर कहाँ है भाई? उड़ीसा, याद हो गया है। सिंगरौली, कौन सा? सिंगरौली कहाँ है प्यारे? मध्य प्रदेश। कहाँ है? कौन सा? सिंगरौली। कौन? यही पूछेगा कोयला उत्पादन में, क्योंकि इसके बाद इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि कोई कोयला का खान ही नहीं है। जितना हम बता रहे हैं वो उतना ही कोयला का खान है, और उतना सब आपको हम पढ़ाइए देंगे। अब आने देंगे, लगभग हमारे क्लास में यादें हो जाता है, होता है ना। तो जब यादें हो जाएगा तो आप लोग भी तपस्या कर रहे हैं। हाँ, समझे कि नहीं? यही तपस्या आप पूरे लाइफ कीजिएगा। टीचर बनने के बाद धोखा ना तो देश को दीजिएगा, ना तो सरकार को दीजिएगा, ना तो उस बच्चे के माँ बाप को दीजिएगा। इन्हें कि गायब रहिएगा स्कूल से। जैसे अभी हम आपके लिए लगातार तत्पर हैं, तो यही तत्परता बिहार सरकार में जितने भी टीचर बने हैं वो अपने राज्य के भलाई को लेकर तत्परता दिखाइएगा। नहीं तो ये सोचिएगा कि दूसरा का बच्चा है, दूसरा का स्कूल है, सरकारी जॉब है, आराम है। तो अब आराम भले कीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आपका नेक्स्ट जनरेशन वो पैसा खाएगा ना तो बहुत बड़ा बकलोल हो जाएगा। ये मेरा श्राप समझिए या अभिशाप समझिए। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से मैं ये आज बोल रहा हूं कि अगर कोई भी अपने कार्य के प्रति थोड़ी भी लापरवाही करेगा जॉब लगने के बाद, तो धन अर्जित कर लीजिएगा, लेकिन उस धन का दुरुपयोग होगा और वो आपका जनरेशन करेगा। लेकिन जब काम के प्रति सजग रहिएगा, आपका धन 5 गुना ज्यादा और वृद्धि हो। ये भी हम बोल रहे हैं कि अगर आप ईमानदारी से उस धन का अर्जन कीजिएगा तो आपका धन 5 गुना बढ़ेगा। लेकिन आपने गलत तरीके से अगर आप करेंगे, फिर आप समझ लीजिएगा वो कर्ण और पता है ना छल से अगर आपने पैसा अर्जित किया तो आपका बहुत प्रॉब्लम होगा। चलिए, तो सिंगरौली कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश। कहाँ पे? कंफर्म ना? जबकि प्यारे सिंगरौली के बाद याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण पूछेगा नेवली। कौन सा? नेवली तमिलनाडु में है। कहाँ है? तो बताओ भाई, नेवली कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। कहाँ पे? जबकि कालाकोट कोयला क्षेत्र की बात करेंगे तो ये एक है जम्मू कश्मीर में। कहां पे है? तो बताइए, कोरबा कहां है? चलिए, तलचर कहां है? उड़ीसा। सिंगरौली, नेवली तमिलनाडु, कालाकोट। जबकि ध्यान रखिएगा भारत में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन किससे होता है? एनटीपीसी। किससे? एनटीपीसी मतलब ताप ऊर्जा। कौन ऊर्जा? ताप ऊर्जा में बिजली किससे बनेगा प्यारे? कोयला से। किससे? अब प्रश्न आ गया कि एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? 1900। तो ऑनलाइन कमांडोज कमेंट करेगा यूट्यूब वाला कि एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी। सारे कमांडोज कमेंट करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है 153 के बाद? चलिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है, ध्यान देंगे। कहता है प्यारे कि भारत में किस देश को सूत निर्यात करता है? किसको? चलिए फास्ट कमेंट करेंगे यूट्यूब वाले। भारत किस देश को सूती वस्त्र का निर्यात करता है? किसको? कंफर्म ना? प्यारे समझो, जापान जो है ना,
जापान की अगर बात करेंगे, प्रशांत महासागर में स्थित ये खनिज संपन्न देश नहीं है, इसके पास खनिज बहुत कम है। दूसरे बात कि इसको प्राकृतिक आपदा भी बहुत आता है, पूरा भूकंप आता है, रोज भूकंप आता है, रोज सुनामी आता है, लेकिन ये तकनीक रूप से अपने आप को ऐसा बना लिया है कि रिएक्टर पैमाने पर 7.7 अगर भूकंप आता तो दुनिया का सारा देश तबाह हो जाता है। और यहाँ का तकनीक कितना बेहतर है कि भूकंप 8.8 भी है तो मकान पूरा हिल रहा है ना, और आदमी पूरा सोया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, पूछ रहा है उठ के, बोला हाँ, जैसे हम लोग के यहाँ नॉर्मल आंधी आता है तो लोग उठाता कि देखे ना आंधी आया है, अच्छा आंधी आया तो सुतो चुपचाप, है ना। उसी प्रकार से जापान हो गया, क्योंकि वो तकनीकी रूप से बहुत डेवलप है कि नहीं है प्यारे। ध्यान रखना कि जापान प्रशांत महासागर में स्थित, बोले जो पढ़ाएंगे वही आएगा, बात समझा ना। और स्पष्ट रूप से इसलिए क्योंकि हम भी पूरा अध्ययन करके आते हैं, पूरा प्रीवियस ईयर देख के आते हैं, इन्हें की आ गए, हम भी आपका वही कोच हैं जो कभी ना कभी विश्व कप हम जिताए हैं। इस लेकर हमारे टीम में जितने प्लेयर है उसको तो हम कोशिश करेंगे कि चैंपियन ट्रॉफी दिलवा दे, ऑनलाइन, यूट्यूब, कमांडो, ऑफलाइन। इस लेकर अगर आप लोग लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो भारतीय कोच गौतम गंभीर आपका साथ है ना। और चैंपियन ट्रॉफी अर्थात जॉब के लिए तैयार रहिए, है ना, पूरा ईमानदारी से मेहनत करवाया जाएगा। और मेहनत जब होगा तो ऑटोमेटिक है कि कोई रोक नहीं सकता, ऊपर वाला भी देख रहा है कि मेहनत करेगा तो ऑटोमेटिक है मिलेगा। केवल आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है, अब जो सुतल ओकरा आशीर्वाद दे देंगे तो ऊपर वाला सोचेगा ना कि कैसा गंदा आदमी है, अपने लाभ और अपने स्वार्थ के लिए सोया हुआ आदमी को आशीर्वाद दे रहा है, कुछ पैसा उसा दे दिया होगा। लेकिन अगर जो कर्म और मेहनत कर रहा है, अगर उसको आशीर्वाद देते हैं तो ऑटोमेटिक है वो सफल होगा, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है नहीं बढ़िया काम कर रहा है। तो ये पूरा ध्यान रखना है। जापान की बात करेंगे, प्रशांत महासागर में स्थित 4 द्वीपों वाला ये देश है। कितने द्वीपों वाला? 4। ऐसे तो बड़े द्वीप इसमें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन 4 द्वीप हैं। इसमें सबसे ऊपर एक द्वीप है होक्काइडो। कौन सा? होक्काइडो के बाद प्यारे होन्शु। कौन सा? होन्शु के बाद याद रखेंगे क्यूशु। कौन सा? क्यूशु के बाद याद रखेंगे शिकोकु। क्या नाम है? शिकोकु। होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकु। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है, इसी पर उसका राजधानी टोक्यो है। कौन है प्यारे? टोक्यो। कौन सा? और होन्शु पर ही दुनिया भर का प्रसिद्ध, याद रखेंगे, सूती वस्त्र के लिए ओसाका एक शहर इसका है, नाम सुने होंगे। कौन सा? ओसाका। कौन सा? तो टोक्यो, ओसाका के अलावे हिरोशिमा, हिरोशिमा, ये सारे शहर किस पर हैं भाई? होन्शु पर। और सारे कहां हैं? जापान। कहां पे हैं? ध्यान रखेंगे, जापान का ओसाका दुनिया भर में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो जापान का कौन सा शहर? ओसाका। कौन सा? किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र। किसके लिए? कौन सा प्यारे? ओसाका। कौन सा? ध्यान रखिएगा कि जापान की मुद्रा को येन कहते हैं। जापान के मुद्रा को क्या कहते हैं? येन। क्या कहते हैं? कहां के मुद्रा को? कहां के? जबकि जापान की राजधानी कहां है? टोक्यो। इसके महत्वपूर्ण शहर हैं ओसाका। कौन? तो दुनिया भर में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध कौन है? जबकि उसका एक शहर है हिरोशिमा। कौन? अक्सर सवाल आता है कि हिरोशिमा पर अमेरिका ने 9 अगस्त, कितने अगस्त को? 9 अगस्त को याद रखे, सॉरी 6 अगस्त को, तो याद रखेंगे 6 अगस्त को। कितने अगस्त को? 6। रुक, जब बोल रहे हैं डेट अपने मन से बोल रहा है। 6 अगस्त याद रखेंगे। और नागासाकी पर 9। 6 और कितने? 6 और द्वितीय विश्व युद्ध संपन्न हो गया था, है ना, समाप्त हो गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। जबकि गौर करेंगे जापान के संदर्भ में, अभी मैंने कहा
कि ये भारत से कॉटन लेता है, भारत इसको लोहा देता है। जापान के पास ना तो अपना कच्चा लोहा है, ना तो खनिज है, ना तो कच्चा, याद रखेंगे, आपका कपास है। लेकिन जापान, याद रखेगा, दूसरे देश से लोहा का आयात करता है, कॉटन का आयात करता है, और दुनिया भर में, ये याद रखेंगे, महंगी लग्जरी गाड़ी एवं सूती वस्त्र का निर्यातक देश है। आपको पता होनी चाहिए कि हमसे ही लोहा लेता है और दुनिया को लग्जरी गाड़ी बना के देता है। अभी आप देखेंगे कि थोड़ा सा जो मार्केट में पैसे वाले लोग हैं, उनका पसंदीदा गाड़ी नॉर्मलाइज रूप में, मैं सचिन और मैं बड़े बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मलाइज देखेंगे कि डिमांडेड गाड़ी है, वो है फॉर्च्यूनर, जो याद रखेंगे जापान की कंपनी है। कहां की है? और वो कंपनी है टोयोटा। कौन? टोयोटा। कौन? टोयोटा हो, सुजुकी हो, यामाहा हो, होंडा हो, ये सारी कंपनी कहां की है? जापान। कहां की? तो जापान तकनीकी रूप से संपन्न है। तकनीकी रूप से क्या? खनिज रूप से भले ही, याद रखेंगे, उसके पास खनिज ना हो, लेकिन तकनीकी रूप से काफी संपन्न देश है। और दुनिया भर में ओसाका उसका, याद रखेंगे, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जबकि जापान के 4 द्वीप, कितने द्वीप? 4, होकिडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकु। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु। इसी पर जापान की राजधानी कौन है? टोक्यो। किस पर? होन्शु पर। किस पर? जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? येन। क्या कहते हैं? कंफर्म ना? नेक्स्ट सवाल 154 के बाद प्यारे 155। हमने कई बार बताया है, फिर सवाल आ गया। कहता है कि भारत का सबसे बड़ा रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र कौन सा है? कर्नाटक। कौन? कर्नाटक में बेंगलुरु। कौन सा? याद रखेंगे, बेंगलुरु प्यारे, बेंगलुरु। और याद रखेंगे मैसूर। कौन सा? ये दोनों याद रखेंगे सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बेंगलुरु और कौन? मैसूर। और भारत में सबसे ज्यादा सिल्क का उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक। कौन करता है? कर्नाटक। कल भी मैंने बताया था कि भारत 4 प्रकार के महत्वपूर्ण, याद रखेंगे, सिल्क का उत्पादन करता है। कितने प्रकार? तो याद रखेंगे रेशम के 4 प्रकार। रेशम के कितने प्रकार? तो रेशम के 4 प्रकार में कल मैंने कहा था, सबसे पहले एरी कहा था। क्या कहा था? एरी के बाद मलबरी। कौन सा? मलबरी। कौन सा? मलबरी के बाद मूंगा। कौन सा? और मूंगा के बाद तसर। कौन? तो बताइए रेशम के कितने प्रकार? 4। कितने? 4। कितने? जिसमें सबसे महंगा जो होता है वो मलबरी होता है। कौन? मलबरी। कौन? कौन? तो याद रखेंगे रेशम के कितने प्रकार? चलिए ऑनलाइन वाले बताएंगे रेशम के कितने प्रकार? 4। भारत में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कर्नाटक। कौन? जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन चीन करता है। कौन करता है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन, कंफर्म ना? और टोटल प्रकार कितने हैं? 4। क्लियर? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल प्यारे क्या कहता है? 155 के बाद 156 में कहता है, ध्यान दीजिएगा, कि रेशम की धागे लिपटे रेशम के कीड़े को क्या कहा जाता है? कोकून। क्या कहते हैं? कंफर्म ना? ध्यान दीजिएगा कि जो रेशम का जो ये प्यूपा या कीड़ा जो होता है, वो मान लीजिए कि इस प्रकार का होता है, और इसी में प्यारे ध्यान रखना कि ये जो रेशम है इस तरह से ये लिपटा रहता है ना। और फिर इसको गर्म पानी में देकर, ध्यान रखेंगे, इसको जो है सिल्क को जो है लपेटा जाता है, और फिर सिल्क का जो रेशम होता है वो धागा तैयार होता है, और फिर सिल्क के बाद उसके कपड़े तैयार होते हैं। तो कहता है कि रेशम के कीड़ों को क्या कहा जाता है? कोकून। क्या? जबकि ये कीड़ा जो है वो एक विशेष पत्ता खाता है, और हमने कई बार बताया था कि सहतूत। कौन सा? तो सहतूत के पेड़ या पत्ता खाकर ये कोकून, याद रखेंगे, रेशम, किसका भाई? रेशम का उत्पादन होता है।
तो रेशम के कीड़े को क्या कहते हैं? और वो पत्ता जो खाता है उसको शहतूत क्या कहते हैं? तो कभी भी पूछेगा कि बताइए रेशम के कीड़े को क्या कहते हैं, और वो पत्ता जो खाता है शहतूत क्या, और तब जाके रेशम का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन? रेशम का। किसका भाई? रेशम का याद रखिएगा उत्पादन किया जाता है। चलिए 156 के बाद प्यारे 157 की ओर बढ़ेंगे हम। 157 में क्या कहता है? भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? किसको प्यारे? तो भारत का भी मैंने कहा था मैनचेस्टर किसे कहते हैं, क्योंकि अहमदाबाद सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो सूती वस्त्र के लिए याद रखिएगा, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध याद रखेंगे। गुजरात का कौन सा शहर प्यारे? अहमदाबाद। क्या? कौन? अहमदाबाद। मैनचेस्टर क्यों कहते हैं ध्यान से सुनिएगा। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है। का किसका? इंग्लैंड या ब्रिटेन का एक शहर है। कौन? मैनचेस्टर। कौन? अब ध्यान रखिएगा कि इंग्लैंड तो शुरू से ही अगर आप बात करेंगे तो इंग्लैंड जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, क्योंकि यूरोपीय आगमन में आपको पढ़ाया जाता है, चूंकि मैनचेस्टर इंग्लैंड आया तो मैं उसको थोड़ा सा उसको ऐतिहासिक घटने को भी मैं बताता हूं कि ध्यान रखिएगा कि मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है। और आपको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो ध्यान रखेंगे भारत में जब वो पहला फैक्ट्री 1613 में सूरत में लगाया था तो इसका बहुत बड़ा ध्यान रखेंगे था सूती वस्त्र को लेकर। किसको लेकर? किसको लेकर? तो सूती वस्त्र के लिए 1613 में सफल याद रखेंगे उद्योग की शुरुआत अंग्रेजों ने सूरत में किया था। और बाद में ध्यान रखेंगे कि कपास बड़े पैमाने पर इंग्लैंड जाता था और आपको पता है कि वहां से कपड़े बनकर भारत आता था और भारत और पूरे एशिया के मार्केट में बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र का प्रयोग होता था। आपको जानकारी ये दे दें कि जब इंग्लैंड में पूरा औद्योगिकरण हुआ, मशीनीकरण हुआ, तो ध्यान रखिएगा कि 1880 के ड्यूरेशन में बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र इंग्लैंड में बनने लगे, जिससे याद रखेंगे भारत में काफी बेरोजगारी बढ़ गई। और जब बेरोजगारी बढ़ गई तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। और उसी समय से इंग्लैंड का शहर मैनचेस्टर दुनिया भर में सूती वस्त्र बनाता था। इस लेकर हम उपनाम देते हैं कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। मैनचेस्टर क्या है? तो इंग्लैंड का शहर था जो याद रखेंगे हमारे देश के स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले वहां पर सूती वस्त्र बनाया जाता था। भले ही कपास भारत से जाता था लेकिन वस्त्र इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में बनता था। इस लेकर मैनचेस्टर दुनिया भर में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जापान का ओसाका दुनिया भर में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से इंग्लैंड का मैनचेस्टर दुनिया भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए। किसके लिए? तो भारत का मैनचेस्टर ऑनलाइन कमांडोज बताएगा कौन? अहमदाबाद। कौन? अहमदाबाद। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्या कहता है? 157 के बाद प्यारे 158 की ओर हम पढ़ेंगे। 158 में कहता है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा? साबरमती। किसके किनारे? कौन सा? अहमदाबाद। कौन सा? आइए कुछ शहर के बारे में हम देख लें। जैसे अहमदाबाद के बाद प्यारे उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कानपुर। कौन? ये नॉर्मल पूछ सकता है कि कानपुर किस नदी किनारे बसा है? गंगा। किसके? जबकि यूपी का शहर लखनऊ। कौन सा? लखनऊ की बात करेंगे गोमती। कौन सी? बताओ भाई, लखनऊ की राजधानी यूपी की राजधानी लखनऊ किस नदी किनारे? यूपी की राजधानी लखनऊ किस नदी किनारे? गोमती। किसके किनारे? किसके किनारे? कन्फर्म ना? जबकि ध्यान रखिएगा
कि कुछ महत्वपूर्ण शहर में, जैसे आपसे पूछ देगा गुवाहाटी, कौन सा? गुवाहाटी प्यारे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। किस नदी किनारे? किस नदी किनारे? कौन सा? जैसे पूछ देगा कटक, कौन सा? कटक महानदी, कौन सा? तो बताइए कटक किस नदी किनारे? महानदी। किस नदी किनारे? चलिए लखनऊ किसके किनारे? गोमती। लखनऊ, लखनऊ कन्फर्म ना? तो इस तरीके से कई ध्यान रखेंगे शहर हैं जो ध्यान रखेंगे विभिन्न नदियों या समुद्र के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है, ध्यान देंगे यहां पे, कहता है प्यारे कि कंप्यूटर आधारित वैसी कहता प्रविधियां जिनसे सूचनाओं का आदान प्रदान शीघ्रता से होता है क्या कहलाता है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी। क्या कहलाता है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी। तो याद रखें कंप्यूटर आधारित वैसी प्रविधियां जिनसे सूचनाओं का आदान प्रदान कहलाता है, यह कहलाता है सूचना एवं प्रौद्योगिकी। क्या कहलाता है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी। याद रखिएगा। इसके अलावे आपका 160 की बात करेंगे। चलिए 160 में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है प्यारे कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए नॉर्मलाइज पूछ सकता है, चूंकि एससीईआरटी में ये दिया गया है। तो ईमेल अक्सर आप लोग याद रखेंगे, चूंकि पहले जो ध्यान रखेंगे कोई भी चीज हम भेजते थे तो डाक से भेजते थे। कोई भी संदेश जो हम भेजते थे वो किससे भेजते थे? डाक से भेजते थे ना। अब जो है वही संदेश को हम किससे भेज देते हैं? ईमेल से। उसके लिए पर्सनल लोगों का अपना ईमेल आईडी होता है ना। लोग याद रखेंगे ईमेल आईडी बनाते हैं और उसी पर वो अपना सारा डॉक्यूमेंट्स भी रखते हैं। और जब जरूरत होता है कि भाई हमको ये डॉक्यूमेंट्स भेजना है, तो ध्यान रखेंगे वो तुरंत किसको भी भेजना है उसको उसके ईमेल आईडी पर तुरंत याद रखेंगे भेज देता है। तो इलेक्ट्रॉनिक जमाने में, आधुनिक जमाने में कोई भी चीज आप भेजने के लिए, जैसे पहले शादी का जो आप कार्ड जाता था वो याद रखेंगे कोई पहुंचाने के लिए जाता था। अब वो जमाना समाप्त हो गया, अब व्हाट्सएप से चल जाता है कि नहीं है? जाता है कि नहीं जाता है? अब व्हाट्सएप से चला गया कि भाई एक कार्ड भी है और ये आपको जा रहा है, और 2-4 साल में वो भी सब समाप्त हो जाएगा, नए तरीके के कोई फिर आ जाएंगे। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन, सूचना, अब देखेंगे जब मानव भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था तो याद रखेंगे अपने याद रखेंगे, अभी भी जैसे गूंगा आदमी है, बोल नहीं पाता है, तो वो ध्यान रखेंगे अपने बॉडी एक्टिविटी से आपको बताने का प्रयास करता है। पूछिएगा गूंगा खाया रे, तो बोलेगा हाँ खाए। जो बहरा है, जो सुन नहीं पाता है, कोई मैसेज नहीं जा रहा है उसके पास, तो उसको पूछेगा तो वो आंख के इशारे से आपको एक्टिविटी करेगा। पुराने समय में भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था तो इसी तरीके से होता होगा। तो ध्यान रखेंगे अब क्या है कि ये मैसेज के माध्यम से आपके पास पहुंच रहा है, तो इसके लिए याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम उपयोग करते हैं। तो सदैव ध्यान रखिएगा, ईमेल की बात करेंगे तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? पहले चिट्ठी जाता था ना, अब रात भर व्हाट्सएप पर लगल है, वो भी तो मैसेज है। ऐसे पूरा चिट्ठी में लिखता था ना, संदेश आते हैं, ये चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे। अब तो जहां 5 सेकेंड देर हुआ तुरंत फोन लग गया कि कहां है। पहले हमारे लोग जो रहते थे बाहर में, उनको चिट्ठी जाता था 5 दिन 7 दिन में पहुंचता था संदेश, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक जमाना आ गया। अब तो तुरंत कॉल लगाया, बिजी बताया, वीडियो कॉल लगा दिया, कहां है बताओ। है कि नहीं है? बात समझे? तो यही है डेवलपमेंट, है कि नहीं है? तो आधुनिक समय में याद रखेंगे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, और वो ध्यान रखेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हुआ है। और उसी में याद रखेंगे ईमेल का फुल फॉर्म प्यारे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल।
चलिए ऑनलाइन वाले कमांडो, किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट करेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता बिहार में सॉफ्टवेयर पार्क कहां है प्यारे? सॉफ्टवेयर पार्क है ना, जहां पर आपको पूरा ध्यान रखेंगे कि कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर एरिया आप उसको कह सकते हैं, वो है बिस्कोमान भवन। कौन भवन? देखें आप लोग, याद रखें गांधी मैदान के ठीक बगल है ना। कौन भवन? बिस्कोमान भवन। याद रखेंगे, चूंकि वहीं पर पूरे, जैसे याद रखेंगे आधार कार्ड का या पैन कार्ड का, या ध्यान रखेंगे जो खास करके आपके वोटर आईडी, ये सबके पूरे ऑफिस आपके बिस्कोमान भवन में। कहां पर है? कौन भवन? तो याद रखेंगे और बताइए, आपके सारे आईडी सरकार के, याद रखेंगे सरकार के पास है कि नहीं है? वो आपका वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, ये सभी आपके प्रमाण पत्र के दस्तावेज सरकार के पास है। और ये सभी याद रखेंगे ईमेल पर सबका लिंक है कि नहीं है? तो स्पष्ट रूप से उसके लिए एक सॉफ्टवेयर पार्क है सरकार का, और वो पूरा का पूरा एरिया याद रखेंगे बिस्कोमान भवन है। कौन भवन? तो गांधी मैदान के पश्चिम पटना में बिस्कोमान भवन है प्यारे, जो बिहार का सॉफ्टवेयर पार्क है। कौन पार्क है? तो सॉफ्टवेयर पार्क याद रखेंगे। कौन भवन? बिस्कोमान भवन। कौन भवन? कंफर्म ना? आगे मेरे कमांडो ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 161 के बाद 162, बिल्कुल आ जाइए। ये तो हमको ज्योग्राफी छोड़ के कंप्यूटर का मास्टर बना दिया। चलिए कोई बात नहीं, पूरा याद ही करवा देंगे, चूंकि सब्जेक्ट में होगा तो इस लेकर ये दिया गया है। पहला वाईफाई शहर कौन सा है? पुणे। कौन भाई? कौन? ये वाईफाई जोन होता है। जैसे देखिए अभी भी यहाँ जो है वाईफाई जोन सेल्फ टू सेल्फ हो जाता है। जैसे ये लड़का को याद रखेंगे वाईफाई से जोड़ देता है। जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है? अरे जोड़ता है ना। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, जबकि ये ध्यान रखिएगा कि ये पूरे क्लासरूम को भी वाईफाई से ऐड किया जाता है, और फिर हम उसको क्या करते हैं कि हम वाईफाई लेते हैं और उसके बाद हम अपने नाम से बनाते हैं, और फिर आपको जो है, आप अगर यूज करना चाहते हैं तो आपको कोड दिया जाएगा और कोड का यूज कीजिए और आप पूरे वाईफाई से लेस हो जाइए। तो बहुत सारा शहर, बहुत सारा जगह क्या किया है, जैसे आप जाएंगे स्टेशन पे तो पूरा स्टेशन एरिया ही वाईफाई है, क्योंकि सरकार को उससे लाभ मिलता है। जैसे याद रखिए कोई खास एरिया है, जैसे आप किसी कंपनी के बिल्डिंग में जाएंगे तो वो पूरा कंपनी का बिल्डिंग ही वाईफाई से कनेक्टेड है कि नहीं है? तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि पहला शहर बना कौन? पुणे। कौन? तो वाईफाई याद रखेंगे शहर, और ये एक प्रकार से इंटरनेट सुविधा है, जहां पर आपको याद रखेंगे इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जाती है। और वर्तमान समय में कम्युनिकेशन, संचार के लिए इंटरनेट सबसे बड़ा है कि नहीं है? इस लेकर आप देखते होंगे कि कोई भी अफवाह या कुछ भी अगर कोई शहर में फैलता है तो सबसे पहले इंटरनेट सेवा बंद किया जाता है। क्या किया था? क्योंकि ये मैसेज का इतना खतरनाक लिंक है कि ये मिनट तो छोड़ दीजिए, सेकेंड में याद रखेंगे ये लाखों, 10-50 लाख, पूरे भारत आप कर सकते हैं 1 मिनट में लिंक है। पूरे भारत 1 मिनट में लिंक है। आप देखते होंगे कि थोड़ा सा कुछ हुआ तुरंत वायरल, एक दिन तो छोड़ दीजिए, घंटे 2 घंटे में मिलियन पार कर जाता है। पार कर जाता है कि नहीं? कोई भी नॉर्मल वायरल हुआ, अब वायरल हुआ पूरे मिलियन क्रॉस कर गया, मतलब पूरे लोगों के पास एक बार चला गया। सेकेंड में याद रखेंगे लोगों के पास सब कुछ पहुंच जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंटरनेट सुविधा, और ये स्पेशल याद रखेंगे वाईफाई शहर से लेस कौन था? पुणे। कौन भाई? पुणे। याद रखिएगा 163 की बात करेंगे। 163 में प्यारे क्या कहता है, गौर करना। सिलिकॉन नगर, सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। किसको कहते हैं? इसे अंतरिक्ष शहर या इलेक्ट्रॉनिक शहर, अंतरिक्ष शहर या
तो अंतरिक्ष शहर या इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से किसे जानते हैं? बेंगलुरु को। किसको? यहीं पर याद रखेंगे, इसरो का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? तो बताओ भाई, इसरो का मुख्यालय कहां है? बेंगलुरु में। कहां है? इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष शहर सिलिकॉन सिटी के नाम से कौन? बेंगलुरु। कौन? जबकि याद रखेंगे, कहीं कहीं पर आपको पूछ देता है पिंक सिटी। कौन सिटी? तो पिंक सिटी के नाम से कौन है? जयपुर। कौन सा? तो बताओ भाई, पिंक सिटी के नाम से। और सिलिकॉन सिटी, इलेक्ट्रॉनिक शहर कौन? बेंगलुरु। कौन सा? और इसरो का मुख्यालय कहां? बेंगलुरु। किसका मुख्यालय? तो इसरो का मुख्यालय कहां है? बेंगलुरु में है। कहां है भाई? किसका मुख्यालय? इसरो का। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिए। 163 के बाद 164, 164 में प्यारे कहता है कि गार्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? किसको? तो गार्डन सिटी के नाम से, सिलिकॉन सिटी के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से, सारे के सारे इसरो के मुख्यालय अभी बताए कहां? तो सिलिकॉन सिटी, गार्डन सिटी, सिलिकॉन सिटी, इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलुरु, अंतरिक्ष का शहर। तो अंतरिक्ष शहर, इलेक्ट्रॉनिक शहर, इसके अलावे गार्डन सिटी के नाम से कौन भाई? बेंगलुरु को हम जानते हैं। किसको जानते हैं? बेंगलुरु। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर प्यारे क्या कहता है, ध्यान देना। कहता है कि अमेरिका में कहां सिलिकॉन वैली अवस्थित है? देखो भाई, इसमें तो ये गलत है लिखा है ना, इसको चेक भी किया जाएगा। एक खास प्लेस है सैन फ्रांसिस्को। कौन? ऐड कर लीजिएगा। ऐसे ये सांता क्लारा घाटी है, इसको ऐड कर लीजिएगा। लेकिन जो शहर है अमेरिका का, उसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। याद रखेगा, सैन फ्रांसिस्को। याद रखेंगे, सैन फ्रांसिस्को की बात करेंगे तो सैन फ्रांसिस्को याद रखेंगे प्यारे। ये सैन फ्रांसिस्को कहां पड़ता है? अमेरिका में। सैन फ्रांसिस्को कहां पड़ता है? अमेरिका में। और ये सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका का कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को। कौन सा? और उस घाटी का नाम है सांता क्लारा। क्या नाम है? तो सांता क्लारा घाटी जो सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, कहां है? अमेरिका में। और अमेरिका का कौन सा शहर? तो सैन फ्रांसिस्को। कौन भाई? और सैन फ्रांसिस्को का संबंध कहां से है? अमेरिका। कहां से? अमेरिका से। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, गूगल याहू कैसे इंजन है जो दुनिया भर की जानकारी शीघ्रता से ढूंढी जा सकती है? सर्च इंजन। कौन इंजन? याद रखेंगे, गूगल। गूगल का नाम सुने ना? तो गूगल और याहू, कौन सा? गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। कौन है? सुंदर पिचई। नाम सुने होंगे, चेन्नई से हैं। तो सुंदर पिचई की बात करेंगे प्यारे, तो सुंदर पिचई किसके सीईओ हैं? गूगल के। और गूगल कंपनी कहां का है? अमेरिका का। कहां का? गूगल कहां का है? याहू भी कहां का है भाई? अमेरिका। कहां का है बताइए? फेसबुक की बात करेंगे, ये भी कहां का है? अमेरिका का। कहां का है? और फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन? तो याद रखेंगे, फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन है? किसके सीईओ? किसके? और सुंदर पिचई किसके हैं? गूगल के। किसके? तो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई। और ये सारी कंपनियां, जैसे याद रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट। कौन? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं बिल गेट्स। कौन? पहले थे ना? तो याद रखेंगे कंपनी के मालिक हैं वो। कौन? बिल गेट्स। तो याद रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे, फेसबुक की बात करेंगे, गूगल की बात करेंगे, यूट्यूब की बात करेंगे। ये सारी कंपनियां कहां की है? अमेरिका। कहां की?
अब सोच लीजिए कि YouTube या Facebook इतनी बड़ी कंपनियां हैं, जब YouTube नॉर्मल दुनिया के भारत के यूट्यूबरों को लाखों लाख रुपया देता है, यूट्यूबर को देता है ना, तो बताइए कि उसके पास कितना रेवेन्यू जमा होता होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि अमेरिका, याद रखेंगे, अमेरिका एक हब बन चुका है। अमेरिका एक हब बन चुका है खास करके सोशल मीडिया में, और इस सोशल मीडिया क्षेत्र में याद रखेंगे, या इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के क्षेत्रों में। और है क्या कि भारत में बहुत सारे यूजर हैं जो बिल्कुल फेसबुक और यूट्यूब चलाते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, तो एक बहुत बड़ा मार्केट भारत है। और दिमाग भी भारत का ही है, क्योंकि यहां जितने भी ध्यान रखेंगे कि जितने भी बेहतर, याद रखेंगे, यहां इंजीनियर होते हैं, वो सारे के सारे विशेष पैकेज पर अमेरिका चल जाते हैं, क्योंकि उनके पास यहां काम ही नहीं है। अब वो यहां मिलेगा उसको 1 करोड़, सीधे उसको जो है गूगल बोलेगा या फिर यूट्यूब बोलेगा तुमको हम 10 करोड़ या 5 करोड़ देंगे, वो अमेरिका शिफ्ट हो जाता है। दिमाग है भारतीय का। और ध्यान रखेंगे, केवल एक सिस्टम बना के रखा है अमेरिका, और फिर उसको यूज भी करता है भारत ही, क्योंकि यहां पर ध्यान रखेंगे करोड़ों नहीं अरबों लोग हैं। तो याद रखेंगे फेसबुक और यूट्यूब के, याद रखेंगे क्या है, उपभोक्ता है, उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा कि, और सोशल साइट का एक बहुत बड़ा, याद रखेंगे, अब जरिया बन चुका है, क्योंकि आपका यूट्यूब हो या फेसबुक हो या कोई भी हो, वो सारे के सारे, याद रखेंगे, अब अगर लोग यूज नहीं करेगा तो हो सकता है पागल हो जाए। अब तो देखिएगा कि मोबाइल अगर 1 आध घंटा के लिए अलग हो जाता है तो आदमी पागल हो जाता है ना। रोटियों बेल रहा है, रीलो बना रहा है, अब तो पूरा का पूरा देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल 166 के बाद प्यारे 167, ध्यान रखिएगा 167 की बात करेंगे। 167 में कहता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों या वस्तुओं को पहुंचाना, व्यक्तियों या वस्तुओं को लाना क्या कहलाता है? परिवहन या ट्रांसपोर्टिंग? परिवहन या क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टिंग। परिवहन या, अब प्यारे आराम से इसको हम समझा देते हैं, आपको एकदम आराम से समझना है, ऑनलाइन वाले ध्यान देना है। देखे प्यारे, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टिंग, परिवहन मतलब, ध्यान रखेंगे, मानव जब से इसको ज्ञान प्राप्त हुआ, मानव सभ्यता की विकास हुई दुनिया के अंदर, तो मानव ने अपने आप को डेवलप करने के लिए, याद रखेंगे, तकनीक और विकास के पथ पर आगे बढ़ा। और ध्यान रखेंगे हमारे पूर्वज, पाषाण काल, नवपाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, जब ध्यान रखेंगे हमारे पूर्वज जंगलों से उतरकर मैदानी इलाकों में आए, तो ध्यान रखेंगे इन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और अपना डेवलपमेंट शुरू किया। आग लगाने से लेकर, चक्के के आविष्कार से लेकर, ध्यान रखेंगे तरह तरह के आविष्कार का इसने उपयोग किया। और आज हम आधुनिक मानव यहां तक पहुंचे हैं। हमारे पूर्वज परिवहनों के क्षेत्र में, याद रखेंगे, पहला उपयोग वो किया होगा जब चक्के का आविष्कार किया होगा और बैलगाड़ी बनाया होगा, और बैलगाड़ी पर जब बैठा होगा तो बहुत एंजॉय मिला होगा। मिला होगा कि नहीं? आज वही एंजॉय मिलता है जो, याद रखेंगे, पहली बार लोगों को हवाई जहाज पर बैठने के बाद पहले सेल्फी लेगा, फेसबुक पर डालेगा, है कि नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, हम बैलगाड़ी से अभी हम हवाई जहाज तक पहुंच गए, हम आसमान में, हवा में उड़ते हैं। तो यही है ट्रांसपोर्टिंग, जो सुगमता से हमने उसका उपयोग किया। जब हमारे पूर्वज पैदल चलते होंगे, ढेर सारा सामान लेकर अपने सिर पर चलते होंगे, उनको तकलीफ होता होगा, लेकिन जब वही अपना सामान बैलगाड़ी पर रखकर बैठा होगा तो उसको सुकून लगा होगा। एग्जाम्पल है नदिया पार, है कि नहीं है? उस समय भी नदिया पार में, जो ध्यान रखेंगे, बैलगाड़ी पर कुंजा को जो सुकून मिला होगा, वो आज में सुकून नहीं मिलता है। जहाज पर बैठकर लोग क्या कहता है, जहाज पर बैठ के कहता है कि चांद के पार चलो, भरोसा कर लो तुम साथ निभाने का,
चांद के पार चलो, है ना। और उस समय बैलगाड़ी पर भी हमारे पूर्वज बैठे होंगे, वो सुकून मिला होगा ना। तो ध्यान रखेंगे, बैलगाड़ी से हवाई जहाज का सफर हमारे पूर्वजों ने और हम आधुनिक मानव ने तय किया। और प्यारे ध्यान रखेंगे, परिवहन की बात करेंगे या ट्रांसपोर्टिंग की बात करेंगे, तो परिवहन या ट्रांसपोर्टिंग का मूल उद्देश्य था, याद रखेंगे, समय का बचत और याद रखेंगे सुगमता। और समय का और सुगमता, आज दिल्ली 1 घंटे में पटना से लोग चले जाते हैं, सुगमता है, आसानी से लोग पहुंच जाते हैं, बैठे उतरे। रेलगाड़ी का प्रयोग किया, 12 से 14 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। बैलगाड़ी का भी प्रयोग किया होगा मानव ने, तो याद रखेंगे सुगमता के लिए, क्योंकि वो पैदल से ज्यादा तेजी से गया होगा, पैदल से ज्यादा सामान का ट्रांसपोर्टिंग किया होगा। देश के, दुनिया के अंदर जो ट्रांसपोर्टिंग होता है वो सारे परिवहन के माध्यम से होता है। और आज हम यहां तक पहुंचे हैं, जो सामान हमारे पास नहीं उपलब्ध, वो दुनिया का सामान हमारे पास चंद समय में पहुंच जाता है। और आज हम आधुनिक मानव यहां तक पहुंचे हैं, भारत का सामान दुनिया में, दुनिया का सामान भारत में। तो ये स्पष्ट है, ये ट्रांसपोर्टिंग का ही खेला है। और अगर दुनिया के अंदर ट्रांसपोर्टिंग का डेवलपमेंट नहीं होता तो शायद हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। तो हमारे पूर्वज वहां से लेकर यहां तक पहुंचने में लाखों साल का एक लंबा समय लगा है, जो हम बैलगाड़ी से चलकर हवाई जहाज तक पहुंचे। प्यारे ध्यान रखना, ट्रांसपोर्टिंग को, उल्लुआ को उठाओ, सदन शांत कीजिए। तो हम आधुनिक मानव, हमने परिवहन को 4 भागों में बांटा, जिसमें सबसे पहला, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला ट्रांसपोर्टिंग में मैंने सबसे पहला सुगम जो है, सबसे पहला, सबसे ज्यादा लोग याद रखेंगे सड़क मार्ग का प्रयोग करते हैं। प्यारे ध्यान रखना, इस पर अंबानी भी सड़क का प्रयोग करता है, गरीब व्यक्ति भी सड़क का प्रयोग करता है। हो सकता है कि हवाई जहाज का प्रयोग हमारे दादा परदादा नहीं किया है, लेकिन सड़क का प्रयोग किया होगा। इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जहाज पर नहीं चढ़े, भविष्य में चढ़ेंगे। और टीचर बन जाने के बाद फिर हम की कह सकते हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, है ना। क्या होगा नहीं होगा भविष्य के गर्भ में है। लेकिन सड़क मार्ग का प्रयोग सब किया होगा। सड़क मार्ग के बाद दूसरा देश का सबसे बड़ा याद रखेंगे रेल मार्ग है। कौन मार्ग? रेल मार्ग का भी बहुत सारे लोग प्रयोग किए होंगे। सड़क तो याद रखेंगे 4 व्हीलर से जाइए, साइकिल से जाइए, पैदल से जाए, सड़क मार्ग का प्रयोग किया होगा प्यारे। जबकि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टिंग जो होता है वो जल मार्ग से होता है। किससे होता है? और सबसे सुगमता वाला मार्ग है कौन? वायु मार्ग। कौन मार्ग? तो दुनिया में 4 प्रकार के मार्ग हैं, सड़क, रेल, जल और वायु। और अंतिम में जब सब खत्म हो जाए तो पैदल मार्ग है। पैदल चलो। जब कुछ नहीं है आपके पास तो याद रखेंगे ना गाड़ी है ना साइकिल है, लेकिन घर जाना है। और उसका जीता जागता उदाहरण है, जब कोरोना आया था तो जहाज सब बंद हो गया, रेल बंद हो गए, सड़क मार्ग पर गाड़ी बंद हो गया, तो लोगों ने पैदल मार्ग आया। लेकिन ध्यान रखेंगे, हम मार्ग को, परिवहन को, ट्रांसपोर्टिंग को 4 भागों में बांटेंगे, सड़क, रेल, वायु, जल, वायु। दुनिया में रे उठाओ तो उसको, लौंडे को उठाओ। उठेगा तुम, उठेगा, सदन शांत कीजिए, तुम वहीं खड़ा रहेगा। तुम साहस कैसे किया? साहस कैसे किया तुम? साहस कैसे कर दिया तुम बोलने का? हाँ, एकदम नहीं बोलना है, मेरे हिसाब से काम चलेगा। अरे जो हो मेरे हिसाब से चलेगा, नहीं तो सीधा निकलो क्लास से। सड़क मार्ग के लिए याद रखेंगे, लास्ट सवाल होगा सेशन का। सड़क मार्ग के लिए ध्यान रखिएगा, हमारा डिक्टेटरशिप चले। सड़क मार्ग के लिए 4 प्रकार के टाइप होंगे जो बताए जाएंगे। सड़क मार्ग में सबसे पहला राष्ट्रीय राजमार्ग NH, भारत का सबसे लंबा NH, NH 44।
राज्य सरकार जो बनाएगी एसएच स्टेट हाईवे, जबकि भारत ग्रामीणों और गांव का देश है, तो भारत के हर एक गांव तक याद रखेंगे 2 प्रकार की रोड बनती है, एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दूसरा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। और ये 4 प्रकार के टाइप देश के डेवलपमेंट में बड़ा योगदान देता है। बड़े शहरों, राजधानियों, बंदरगाहों को जोड़ने के लिए भारत सरकार और केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना वाली जो रोड होती है उसको हम राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, जिसको एनएच कहते हैं, जिसको नेशनल हाईवे कहते हैं। जैसे याद रखेंगे दिल्ली से लेकर याद रखेंगे कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से याद रखेंगे मुंबई, और मुंबई से दिल्ली स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो ये रोड बनाए गए, ये याद रखिए भारत सरकार और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना होती है, जिसे नेशनल हाईवे कहा जाता है। जबकि राज्यों के विकास को लेकर जो रोड राज्य सरकार सेल्फ बनाती है, उसमें राज्य सरकार का खुद पैसा लगता है, जिसको एसएच कहते हैं, जो याद रखेंगे उस राज्य के राजधानी और जिला मुख्यालय से जुड़ा होता है। जो याद रखेंगे बिहार के हर एक जिले के लड़के होंगे, उनके यहाँ एक एक स्टेट हाईवे होगा, जिसको एसएच कहते हैं। और उसके बाद उस एसएच या उस एनएच से आपके गांव में जो टेढ़ी मेढ़ी रोड कई गांवों को जोड़ता है, जो याद रखेंगे सांसद निधि या संसदीय कोटा से बनता है, उसको हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कहते हैं। जो आपके गांव के कॉर्नर पर काला बोर्ड में लिखा होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कुल लागत 1,56,06,663 रुपया, ठेकेदार का नाम भी होगा, है ना। बाकी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी याद रखेंगे आपके गांव में रोड बनता है, और जिसका मूल उद्देश्य है ग्रामीण डेवलपमेंट। और बिहार सरकार का याद रखेंगे 7 निश्चय कार्यक्रम योजना में यह भी सबसे महत्वपूर्ण था, जिसमें नल जल के साथ साथ हर घर नली गली योजना भी शामिल है। तो ये स्पष्ट रूप से याद रखेगा। जबकि रेल मार्ग के लेकर टोटल 18 से 19 रेलवे जोन है, जो एक बढ़ा भी है। और ध्यान रखिएगा जल मार्ग के लिए हमने बंदरगाह बनाया, और वायु मार्ग के लिए हमने हवाई अड्डा बनाया। वायु मार्ग के लिए क्या बनाया? हवाई अड्डा। इस लेकर दुनिया भर में और भारत में किसी भी चीज के ट्रांसपोर्टिंग के लिए याद रखेंगे हम परिवहन का उपयोग करते हैं। परिवहन के टाइप कितने होंगे? 4। कितने? तो परिवहन कितने प्रकार के? 4। क्लियर ना? तो आज का सेशन हम यही समाप्त कर रहे हैं, है ना।